हूं नितिन ताम्रकर और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल एनटी न्यूज नेटवर्क। हम आज पहुंचे हैं बिजावर मुख्यालय से कुल 15 से 17 किलोमीटर किला है जहां हम लोग आज खड़े हैं, पहुंचे हुए हैं। इस किले के बारे में अनगिनत यहाँ पे अनसुलझी हुई कई कहानियां हैं जो क्षेत्र में प्रचलित हैं। बिजावर मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर बना एक महल, जिसको लेकर हैं गांव में अनेक किंवदंतियां और कहानियां। हम बात कर रहे हैं ग्राम देवरा में बने 200 साल पुराने महल की, जहां दफन है कई राज। क्षेत्र में चर्चित है किले को लेकर कई किस्से। हमारी टीम पहुंची इस किला की 4 दीवारों के अंदर, घूमा महल का चप्पा चप्पा। आज भी मजबूत खड़ा है किला। आखिर क्यों 3 भागों में बांटा गया था इस किला को? किसने करवाया था इस महल का निर्माण? और आखिर क्यों शादी के बाद गांव के जोड़े को जाना होता है इस महल में? आखिर क्यों महल के आसपास देखे जाते हैं तांत्रिक और बाबा? किंवदंतियों और ग्रामीणों के मुताबिक मौजूद हैं इस महल में खजाना। महल के आसपास मंडराते देखे गए हैं तांत्रिक और बाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन ताम्रकर और आप देख रहे हैं एनटी न्यूज नेटवर्क। आज हम लोग पहुंचे हैं बिजावर मुख्यालय से 15 से 17 किलोमीटर ग्राम देवरा के यहाँ एक किला बना हुआ है, जिसे काफ़ी हद तक मजबूत किला माना जाता है, जो अब यहाँ क्षेत्र में 1860 की ईस्वी में निर्मित माना जाता है। इस किले को लेकर लोगों के अंदर कई किंवदंतियाँ, कई कहानियाँ प्रचलित हैं क्षेत्र में। जो कहानियाँ के पीछे ही हम लोग पहुँचे थे कि इस किले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकें। पूरा हम लोगों ने किला घूमा है, पूरा किला हम लोगों ने देखा हुआ है। इस किले में हम जो जानकारियाँ आपको देंगे वो चौंकाने वाली होंगी। जैसे कि एक कहानियाँ क्षेत्र में प्रचलित है कि आपको बताएं कि इस किले में राजा महाराजाओं का जमावड़ा लगा रहता था, जहाँ राजा महाराजा अपनी रानियों के साथ, अपनी जनता जनार्दन के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया करते थे। यहीं से इस किले के अंदर, इन्हीं मोटी दीवारों के अंदर बैठकर राजा अपने क्षेत्र में निर्णय करते थे और इन निर्णयों को लेकर पूरे क्षेत्र में जनता के साथ क्या मिलना है, कैसे लगान लेना है, यहाँ मंत्रियों की बैठकें होती थी और यहाँ के राजा बैठकर यहीं से पूरी रूपरेखा तैयार बनकर अपने क्षेत्र को चलाया करते थे। और यहाँ को लेकर एक किंवदंती और क्षेत्र में कि इस किले के अंदर अकूट खजाना दबा हुआ है, जिसको लेकर यहाँ कई बार खजाना खोजने के लिए तांत्रिक बाबाओं का भी जमावड़ा इस क्षेत्र में लगा, इस किले के आसपास लगा रहता था। कई बार कई लोगों ने प्रयास भी किया है कि इस खजाने को वो निकाल सकें। कई बार इस किले के आसपास लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, जो कहानियाँ हैं कि कई बार ऐसे लोगों को यहाँ देखा गया है जो किले के आसपास घूमते हुए नजर आए। कई बार उन्होंने प्रयास किया है। यहाँ की कहानी ऐसी भी है कि कई बाबाओं के माध्यम से, कई तांत्रिकों के माध्यम से लोगों ने यहाँ खजाना खोदने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक इस किले के खजाने को खोदने में कामयाब नहीं हो सके। यहाँ एक कहानी ऐसी है कि कई बार लोगों ने यहाँ खोदने की कोशिश की तो कहीं छमछम की आवाज़ें आती हैं, प्रेतों की आवाज़ें आती हैं, कहीं सर्प निकल आते हैं, कहीं सांप निकल आते हैं और कई बार और अधिक अगर किसी ने प्रयास किया है तो उनको आंखों से दिखना भी बंद हो चुका है। इस देवरा के किले को लेकर आपको बता दें कि 1860 में जो किले के बाहर बोर्ड लगाया गया है पुरातत्व विभाग के, तो इसमें बताया जाता है कि बुंदेलाओं के समय यह 1860 की ईस्वी में यह किला निर्मित किया गया था, लेकिन इस क्षेत्र में इसको गोंडवाना किला भी कहा जाता है।
देवरा का यह किला अपने आप में एक मिस्ट्री बना हुआ है। देवरा का जो किला है, इसकी मजबूत दीवारें आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं, जो लंबे समय का सबूत देती हैं कि कम से कम 200 से 300 वर्ष पुराना यह किला हो सकता है। इसकी दीवारें, इसके दरवाजे, इसकी जो बनी हुई हैं, यहाँ बंदूकों के लिए होल हैं जहां बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया जा सके। इस किले को 3 भागों में बांटा गया है। एक मुख्य दरवाजा है जो दुश्मनों से बचाया जा सके, एक दूसरा दरवाजा है जहां आम लोगों को आने की अनुमति है, एक तीसरा भाग है इस किले का जहां सुरक्षित रूप से राजा का परिवार सुरक्षित रूप से रहता था। मैं हूं नितिन तामकर, लेता हूं इस खबर में विदा आपको सहयोगी हृदय मंगली जी के साथ। नाम दिनेश चतुर्वेदी है, ग्राम पोस्ट देवरा का रहने वाला हूँ। यहाँ जो किला है वो घोड़ियाने राज का है। ये यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, घूमने लायक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पे मान्यता है कि जो शादी विवाह होते हैं गांव में, एक बार यहाँ जरूर आते हैं। और यहाँ बहुत सारे मतलब खूबसूरत टाइप के घूमने लायक पर्यटक स्थल भी हैं। बहुत से पर्यटक भी आते हैं यहाँ घूमने के लिए। और इस किले के बारे में बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, बहुत मजबूती से ये बना हुआ है। यहाँ पे करीब ये, जब से मैंने सुना है कि ये 200 साल पुराना किला है और ये अब इसका पुरातत्व में चला भी गया है, ये पुरातत्व में विभाग में है, तो इसकी मरम्मत भी होती है, रख रखाव भी होता है और इसके संरक्षण में गार्ड लोग भी रहते हैं यहाँ।